जय श्री सीताराम दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं अरण्य कांड के बारे में। अरण्य कांड वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग है। कुछ काल के पश्चात श्री राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। अत्रि ऋषि ने राम भगवान की स्तुति की और उनकी पत्नी अनुसुईया ने माता सीता को पतिव्रत धर्म के मर्म समझाए। वहाँ से वे फिर राम जी ने आगे प्रस्थान किया और सर्वभंग मुनि से भेंट की। सर्वभंग मुनि केवल राम जी के दर्शन की कामना करने के लिए वहाँ पर निवास कर रहे थे। अतः राम जी के दर्शनों के उपरांत उनकी अभिलाषा पूर्ण हो गई और उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और ब्रह्मलोक को गमन किया। इसके आगे बढ़ने पर श्री राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े, जिनके विषय में मुनियों ने श्री राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और उन्हीं मुनियों की हड्डियां हैं ये। इस पर श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। श्री राम आगे बढ़े और पथ में सुतीक्ष्ण अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया, जहाँ पर उनकी भेंट जटायु से हुई। श्री राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बताया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर श्री राम से प्रणय विनिवेदन किया। श्री राम ने यह कहकर कि वह अपनी पत्नी के साथ हैं और उनका छोटा भाई अकेला है, उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने उसके प्रणय विनिवेदन को अस्वीकार करते हुए शत्रु की बहन जानकर उसके नाक कान काट डाले। शूर्पणखा ने खरदूषण से सहायता की मांग की और वह अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए आ गया। लड़ाई में श्री राम ने खरदूषण उसकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा ने जाकर सारी बातें अपने भाई रावण को बताई। रावण ने बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच को सोने का मृग बनाकर भेज दिया, जिस मृग की मांग माता सीता ने श्री राम जी से की थी। लक्ष्मण जी को सीता माँ की रक्षा की आज्ञा देकर श्री राम स्वर्ग मृग रूपी मरीच को पकड़ने के लिए उसके पीछे चल दिए। मारीच राम के हाथों मारा गया और मरते मरते मारीच ने भगवान राम की आवाज़ बनाकर हे लक्ष्मण का बहुत तेज से क्रंदन किया, जिसे सुनकर सीता ने आशंकावश होकर लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी के जाने के बाद अकेली माँ सीता का रावण ने छल पूर्वक हरण कर लिया, अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने माँ सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने उसके पंख काटकर उसे अधमरा कर दिया। माता सीता को न पाकर भगवान श्री राम अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने राम जी को रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा होने पर बस माता सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात बताई। ये सब बात बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और श्री राम उसका अंतिम संस्कार करके सीता जी की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़े। रास्ते में राम ने दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व का बंध का वध करके उसका उद्धार किया और माता सबरी के आश्रम जाकर उनके दिए गए झूठे बेरों को उसके भक्ति वश के वश में होकर खाया। इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए। अरण्य कांड यहीं पर समाप्त होता है और इसके बाद जो हम प्रस्तुति लाएंगे वह होगी किष्किंधा कांड की। यह अरण्य कांड की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बने रहिए हमारे साथ। जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।